नमस्ते। आज आपका स्वागत करते हैं कुल्पी से। कुल्पी यहाँ पे ग्रीन मॉल पार्ट 2 है और ये जगह करीब 30-35 बीघा पे है और ये सुंदरबन में है। यहाँ से गंगा सागर कुछ ही किलोमीटर पे है। दाहिनी तरफ यहाँ से गंगा है और बाईं तरफ हाईवे है। यहाँ पे मैंने करीब 15-16 साल पहले सारे पेड़ों के बीज लगाए थे। सफलता की राहों में आप लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और अब आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं और वो है फियर के बारे में हम लोग ने पहले भी बात किया था कि हम लोग के मेनली 5 फियर होते हैं, 5 या 6 बोलिए। मेनली फियर ऑफ फेलियर, fear of criticism, fear of losing money, fear of ill health, fear of death और कुछ लोगों को fear after death। ये सबका कि डेथ के बाद में अगले जन्म में क्या होगा, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे टोटल ओवरऑल छोटे बड़े सब फियर के बारे में। हम लोग को सिर्फ बड़े फियर नहीं होते, हम लोग को छोटे छोटे फियर होते हैं। किसी को छिपकली का डर होता है, किसी को कॉकरोच का डर होता है, किसी को चूहे का डर होता है, किसी को गिरने का डर होता है, किसी को अंधेरे का डर होता है, किसी को किसी आदमी से डर होता है, किसी को भूत का डर होता है। तो ये सब जितने टाइप के डर हैं ये आपके लिए इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दूसरे लोगों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरे लोग की कैटेगरी है, उनके लिए तो ये ज़रूरी है। वो लोग समझते हैं कि डर हमारी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, लेकिन पता है डर हम लोग की बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हम लोग को सिर्फ 2 चीज़ का डर होता है, यानी कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट और टेस्ट में देखा गया है कि एक छोटे बच्चे को या तो गिरने का डर होता है या ऊंची आवाज का डर होता है। बाकी जितने भी डर हैं ये हमारे दिमाग में आस्ते आस्ते बैठ गए हैं और ये हमने दूसरे लोगों को देख करके अपने दिमाग में बैठा लिया है। हमारे घर में किसी को कॉकरोच से डर लगता है तो हमने भी उसको इनहेरिट कर लिया। किसी को छिपकली से डर लगता है तो हमने उसको भी इनहेरिट कर लिया। तो भूतों की किसी ने कहानी सुना दी, भाई बहन दोस्त यार ने, तो हम लोग को भूतों से डर लगने लग गया और वो ऐसी कन्विंसिंग स्टोरी सुनाते हैं कि हम लोग को लगता है कि भूत है ही। तो आपको आज ये इस टाइप के सारे डर खत्म कर देने हैं। और आपको दूसरा है कि आपको किसी दूसरे के संपर्क में आने में डर लगता है, किसी नए व्यक्ति से बात करने में डर लगता है, कोई दूसरी भाषा वाला हो उससे डर लगता है, कोई दूसरी सभ्यता वाला हो उससे डर लगता है, उससे बात करने से, कोई फॉरेनर हो तो उससे बात करने में आपको हिचक आती है, कोई बड़ा ऑफिसर हो तो उससे बात करने में हिचक आती है। तो आज आपको सब कुछ आयरन आउट कर देना है, क्योंकि देखिए मेरे को किसी चीज से डर नहीं लगता है, तो आपको क्यों लगेगा? जिसको कॉकरोच से डर लगता है उसको पूछिए कि बहुत से लोग तो है जो कॉकरोच को हाथ में लेकर के घूमते हैं, खेलते हैं। मैं बचपन में था तो कॉकरोच को जो है उसकी वो 2 सूंड जो होती है उसको पकड़ के उसके संग खेलता था। तो ठीक है, गंदा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमको उससे टेरराइज हो जाने की कोई बात नहीं है, चीखने चिल्लाने की कोई बात नहीं है। तो लोग बाग छिपकली को देख के चीखते चिल्लाते हैं, सांप को देख के लोगों को डर लगता है, जबकि 95-96% सांप हार्मलेस है। तो ये सब जो है ये सब अपने को आस्ते आस्ते सब निकाल देना चाहिए। या तो आप एक टेक्निक लगा करके कि नहीं डर कोई चीज़ नहीं है, अपने एक शॉट में निकाल दीजिए, और या अपने को समझाइए भाई कॉकरोच क्या नुकसान कर सकता है, छिपकली हमारा क्या नुकसान कर सकती है, सांप हमारा क्या नुकसान कर देगा। सांप कभी किसी को आकर के ऐसे काटता नहीं है।
सांप को आप डिस्टर्ब करते हैं, सांप के ऊपर पैर रखते हैं, तभी सांप आकर के कुछ करता है। और जैसा आपको बताए 95% सांप तो कुछ करते ही नहीं हैं। और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, बगीचे में जब मैं सांप देखता हूँ तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि ये तो इन लोग की टेरिटरी है, हम लोग ने कब्जा कर लिया है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ का डर निकालना ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखिए एक चीज़ बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आपकी थॉट, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना प्योर हो कि आप जो चाहें वो हो जाए। हम लोग के जो सतयुग की हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे देवी देवता इतने पावरफुल थे, और वो वास्तव में थे। क्यों थे? बिकॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ थॉट। तो आप भी वो पा सकते हैं। अगर और कोई दूसरा पा सकता है तो आप क्यों नहीं पा सकते हैं? तो आज आप एक प्रण करिए कि ये जो मेजर फियर हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं सक्सेस की राहों में, ठीक है ना, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लूजिंग मनी, फियर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इल हेल्थ, ये तो है, इसको तो आप ख़त्म कर दीजिए। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है, अभी फिर एक बार बता देता हूँ। डेथ तो ना तो कोई रोक सकता है, ना आगे हो सकती है, ना पीछे हो सकती है, तो फिक्स्ड है। बाकी हमको जो है फियर के बजाय अटेंशन होना चाहिए। इल हेल्थ के लिए हमको स्वस्थ रहना चाहिए। तो सबके रास्ते हैं। दूसरा आता है ये मिसलेनियस फियर, जिसकी वजह से हम टेरराइज होते हैं। हम इस साइड नहीं जाते हैं कि उधर अंधेरा है, उस साइड नहीं जाते हैं कि उधर भूत होगा, इधर खिड़की खुली है, या इधर छिपकली है, या इधर चूहा है। तो वो सब निकाल दीजिए, वो सब आप लोग के लिए नहीं है। और तीसरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी आदमी से बात करने में हिचक मत रखिए। किसी से भी जाके आप प्यार से उनसे गुड मॉर्निंग बोलिए, नमस्ते बोलिए। आप उनसे परिचय करना चाहते हैं तो उनसे बोलिए कि भाई साहब मैं आपसे परिचय करना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि 100 में एक आध आदमी जो है आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो वो एक आध आदमी की वजह से आप अपना जो आपकी अपॉर्चुनिटी आप उसको तो नहीं गंवा सकते। और आप जब ये करेंगे तो दूसरे लोग अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे कि हाँ इसका देखो व्यवहार कितना अच्छा है, कितना अच्छा लोगों से खुल मिल करके बात करता है। कोई फॉरेनर आपके सामने आ जाए, कोई दूसरे कल्चर का आ जाए, हो सकता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपको उसकी भाषा नहीं आती है, फिर भी आप मुस्कुराइए, ठीक है। और अगली चीज़ है मुस्कुराना। हमेशा आप किसी भी व्यक्ति से फ्रेंडली होना चाहते हैं, पहले एक जेन्युइन मुस्कुराहट दीजिए, ठीक है। उसके बाद आँख से आँख जब मिले तो उनको नमस्ते या करिए। दे विल बी हैप्पी टू कम इन कंटेक्ट विथ यू। जब वो देखते हैं कि आप एक अच्छे डिसेंट तरीके से उनको अप्रोच कर रहे हैं तो दे ऑल्सो कम इन कंटेक्ट विथ यू। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको मालूम है, मेरे कोर्स का नाम ही है स्मॉल टिप्स बिग रिजल्ट, ठीक है ना। जिस तरीके से यहाँ से मैंने छोटे छोटे बीज लगाए थे, आज कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। अब जो है हम लोग एक इनर साइज करेंगे और इनर साइज करके अपने अंदर कूट कूट के भर लेंगे कि मैं नीडर हूँ, मुझे कोई हिचक नहीं है, मैं दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। तो अपने कुर्सी पे या ज़मीन में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें और आँख आस्ते से बंद कर लेंगे। फिर जब सांस लेंगे, पहली सांस लेंगे तो सांस की तरफ ध्यान केंद्रित रखेंगे और पूरे बदन को रिलैक्स करेंगे।
दूसरी सांस लेंगे, पूरे बदन में खुशी भर लेंगे, प्रफुल्लता भर लेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे और तीसरी सांस लेने के बाद आप तैयार हो जाइएगा अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो आइए चालू हो जाए। सीधे बैठ करके पहली सांस लीजिए, रिलैक्स ऊपर से नीचे तक। दूसरी सांस लीजिए, एकदम खुश, प्रफुल्लित, हल्का महसूस कर रहे हैं। तीसरी सांस लीजिए और अब अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग में आप देख रहे हैं अपने को एक निडर व्यक्ति, जिसे कोई भय नहीं है, फेलियर का कोई भय नहीं है, क्रिटिसिज्म का कोई भय नहीं है। आपको मालूम है फेलियर और क्रिटिसिज्म तो होना ही है। आज तक पृथ्वी में ऐसा किसी का नहीं हुआ है जिसको फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ा हो, जिसकी क्रिटिसिज्म नहीं हो। तो ये तो होना ही है। और पैसा खोने का डर, तो ये भी जो है हम लोग को, अगर व्यापार में आगे बढ़ना है तो व्यापार में तो पैसा खोने का डर होने से नहीं चलेगा। हमको केयरफुल होना है, लेकिन व्यापार का नियम ही है नो रिस्क नो गेन। और इल हेल्थ का जो भय है, उसके लिए मेरे को प्रतिज्ञा करनी है कि मैं स्वस्थ रहने के लिए जो भी कुछ करना है उसको करूँगा। और मृत्यु का कोई डर नहीं है। मृत्यु तो जब आनी है आएगी, मैं तो रोक नहीं सकता हूँ। उसके बाद जो होना है सो होगा। उसके बाद आप अपने को देखिए कि आपको किसी भी छोटी मोटी चीज़ का कोई भय नहीं है। जो केस लाखों में एक होते हैं, उसके लिए क्या डरना। अभी रास्ते में एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ मैं गाड़ी चढ़ना छोड़ दूँ या गाड़ी चलाना छोड़ दूँ? हाँ, मेरे को सतर्क रहना है, लेकिन डर के मारे जो है मैं अपनी बॉडी की बायोलॉजी को ख़राब नहीं करूँगा। मेरे को किसी तरह के कॉकरोच, छिपकली, मकड़ी, सांप, चूहा, ये सब पेटी एनिमल्स का कोई भय नहीं रहेगा। मेरे को कोई अंधेरे का, भूत का कोई भय नहीं रहेगा। अंधेरा है तो ठीक है, मेरे को संभल के जाना है, टॉर्च लेके जाना है। बाकी भूत प्रेत ये तो झूठ है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये इसके ऊपर बड़ी बड़ी कन्विंसिंग कहानी लोगों ने बना दी है, लेकिन इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं है और इसमें कोई सत्यता नहीं है। और मेरे को किसी से मिलने में, किसी से बात करने में कोई भय नहीं है, कोई हिचक नहीं है। जिसके संग ज़रूरत है उसके संग जाकर के मैं सीधा अप्रोच कर सकता हूँ। भद्रता से, सभ्यता से उनको अभिवादन करके एक मुस्कुराहट के साथ उनको साफ बोल सकते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे परिचय करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर उसको नहीं करना होगा तो आपको मना कर देगा, लेकिन इसमें कोई हर्जा तो नहीं है, आप तो कोशिश तो करेंगे ही। तो इस तरीके से आप अपने को देखिए, आपका हर तरह का भय निकल गया है और जो बाकी है वो भी निकल रहा है। इस तरीके से अपने को विजुलाइज करिए और 2 मिनट तक अपने को उसी तरीके से देखिए कि जैसे बर्फ़ पिघल जाती है वैसे आपके दिमाग से भय पिघल करके निकल जा रहा है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा 2 मिनट के लिए। आप अपने मस्तिष्क को चलाइए।
आहिस्ता आहिस्ता हाथों को मसलिए और आँखों के ऊपर लगाइए, चेहरे पे लगाइए और महसूस करिए कि आपके अंदर से किसी भी तरह का डर पिघल करके निकल गया है और जो कुछ बचा है वो भी निकल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे निवेदन है YouTube में अपने कमेंट ज़रूर से दें।